साइंटिफिक मेथड। तो अगर हम पहले साइंटिफिक मेथड पे मुतफिक हो जाएं कि उससे हमारी क्या मुराद है, क्या चीज़ साइंटिफिक है और क्या नहीं है, तो शायद हमें इन अल्फाज को भी समझने में आसानी नहीं। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं पहले साइंटिफिक मेथड पे कुछ बात करूं और उसके बाद फिर इन अल्फाज की तरफ आगे बढ़ूं। एक चीज़ हमें ज़रूर बड़ी दिलचस्पी के साथ मालूम होती है कि हमेशा से दुनिया के मुतल्लिक या कायनात के मुतल्लिक आज जो हमारे ख्यालात हैं ये वो नहीं हैं जो आज से 1000 या 2000 साल पहले थे, बल्कि एक ज़माने में तकरीबन दुनिया पर रहने वाले सभी इंसानों का एक किस्म का इत्तेफाक था कि ये दुनिया फ्लैट है। और उस ज़माने की अगर हम कुछ तहरीरें देखें जो ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हैं, तो उनमें हमें अक्सर ये खतरे का इशारा मिलता है, ये खदशा होता है, इसलिए वो ज़्यादा दूर नहीं जाते थे अपनी कश्तियों में, जहाज़ों में, कि हम कहीं दुनिया के एंड में पहुंच के गिर जाएंगे। तो इसलिए वो ज़्यादा दूर वॉयजेस पे नहीं जाते थे। मेडिटरेनियन सी से वो अक्सर बाहर अटलांटिक ओशन में नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ यूरोप के ममालिक में अक्सर ये वसवसे थे कि बाहर बहुत बड़े बड़े अजदहे हैं और अजीब अजीब मखलूक़ात हैं समंदर में, वो कश्तियों को निगल जाएगा। तो अजीब अजीब ख्यालात थे। तो एक दुनिया वो भी थी जिसको मैं कहता हूँ कि वंस अर्थ वाज फ्लैट। अगर वो ख्यालात आज नहीं हैं तो इसकी कोई वजह होगी, और वो वजह है साइंटिफिक मेथड के इंसानों ने आहिस्ता आहिस्ता साइंस के ज़रिए अपने पुराने ख्यालात को बदला, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो गलत था, जो या गलत साबित हो गया, उसको उसने एक तरफ रख दिया, और जो तजर्बे ने, मुशाहिदे ने साबित किया, उसको वो सही मानता। तो साइंटिफिक मेथड वो बुनियाद है जिसकी वजह से आज हम ये समझते हैं कि अर्थ इज नॉट फ्लैट। वो तरीका है कि जिसके ज़रिए हम नॉलेज गेन करते हैं, हम इल्म हासिल करते हैं, लेकिन वो इल्म का हसूल किस तरीके से, वो हमारी दादी अम्मा या नानी अम्मा हमें कह दे, वो इल्म नहीं है। वो कहानियाँ अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं, जो हम कहानियाँ अपने बुजुर्गों से, अपने समाज से सुनते हैं, मैं उनकी अहमियत से इनकार नहीं करता। बचपन में हमारी जो फैंटेसीज की दुनिया आबाद होती है, शायद वो उन्हीं कहानियों से होती है। लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी रिवायात, अपनी कहानियों को बुनियाद बना के कहें कि ये नॉलेज है, तो फिर वो साइंटिफिक मेथड की कसौटी पे उसको नॉलेज नहीं कहा जाएगा। वो नॉलेज जो कि ऑब्जर्वेशंस की मदद से और एक्सपेरिमेंटेशंस की मदद से हम हासिल करें, हम उसको साइंटिफिक नॉलेज कहेंगे। लेकिन जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि एक दफ़ा आपने नॉलेज गेन करके कि ये मैंने साइंस से हासिल किया है, आप उस पर तकिया करके नहीं बैठ सकते। इम्पोर्टेंट जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है फॉल्सिफाइबिलिटी, यानी अगर आप चाहें कि उसको गलत साबित कर दें तो आप खुद तजर्बे और मुशाहिदे करके उसको गलत भी साबित कर सकते हैं। तो ये मैं आपको मौका देता हूँ कि मेरा ये दावा है, आप उसको गलत साबित कर दें। तो अगर मेरा नॉलेज आपको ये मौका दे रहा है तो तब वो साइंस है। और अगर मैं ये कह दूं कि नहीं, मैंने एक तजर्बा करके ये इल्म हासिल कर लिया, अब हर कोई माने हमेशा के लिए ये नॉलेज, तो फिर वो साइंस नहीं है। क्योंकि साइंस की जो दूसरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिफिकेशन है, वो है कि आप उसको पेश करें कि आप अगर इसको गलत साबित कर सकते हैं तो आप गलत साबित कर दें। फॉल्सिफाइबिलिटी के बाद जो उससे रिलेटेड बात है, जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने इल्म को दूसरे के सामने कि अगर आप गलत साबित कर सकते हैं तो कर दें साबित, तो उसके बाद फिर आप में ये स्पोर्ट्समैनशिप भी होनी चाहिए कि अगर वो गलत साबित हो जाए तो आपको कोई शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए, आपको कोई जज्बातियत का इजहार नहीं करना चाहिए कि नहीं, जो मैं पहले कह रहा था वही ठीक है। अगर साबित हो जाए कि वो गलत है
تو آپ پھر یو آر ریڈی کہ آپ اپنے ویوز چینج کر لیں ٹو دا ایکسٹینٹ جتنا وہ غلط ثابت ہو گیا. تو اگر یہ سارے کوالیفیکیشنز اس میں موجود ہیں تو تب ہم اس کو سائنٹیفک نالج کہیں گے. اور جو ایک اور اہم بات ہے، ہم اکثر اپنے بحث مباحثوں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے کوئی ممبر صاحب یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ فلاں سائنسدان نے یہ کہا ہے. سائنس کسی ایک سائنسدان کے کہے کا نام نہیں ہے. سائنٹیفک نالج عموماً جس کو جنرل ایکسیپٹنس مل جائے، پورا پیئر ریویو کا پروسیس، جب سارے سائنسدان عموماً اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں تب اس کو ہم سائنس کا درجہ دیتے ہیں. کسی سائنسدان کا ذاتی خیال، ذاتی اوپینین، وہ سائنس نہیں ہوتا. تو یہ وہ کوالیفیکیشنز ہیں کہ اگر یہ سب پوری ہو رہی ہوں تو اس نالج کو ہم پھر سائنٹیفک نالج کہیں.